हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम। तो आज हम एक आवश्यक बिंदु पर पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। बिंदु का नाम है, प्रकरण का नाम है समय लेखनम दर्शनम व। कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम में यह बिंदु सम्मिलित किया गया है और इससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न प्रतिवर्ष आपकी परीक्षा में आते हैं, जिसमें घटिका चित्र साह्येन माध्यम घटिका चित्र साह्येन वयं वाक्ये या वाक्यम पूर्तिम कुर्मः समय लेखने अथवा समय दर्शने। तो देखिए, आज हम समय लेखन अथवा दर्शन के विषय में, देखने के विषय में आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं, गणितीय जो संख्याएं होती हैं, सबसे पहले उनका हमको अनुवाद सीखना परम आवश्यक है। कि जो संख्या हैं 1, 2, 3, क्योंकि घड़ी में हमारे पास 12 बजे तक का समय दिया हुआ होता है, तो 12 अंकों तक के गणितीय संख्याओं का संस्कृत में अनुवाद क्या हो सकता है, इस बात का जानकारी हमको पहले होना आवश्यक है। तो देखते हैं संख्या ज्ञान। जैसे संख्या है 1, इसको हम संस्कृत में नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे? एकम। ठीक है। 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे हम यहाँ केवल नपुंसक लिंग रूप लिख रहे हैं, अन्य रूपों को नहीं लिख रहे हैं। जैसे 1 का पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम बनता है। उसी प्रकार से जो 1 से 4 तक की संख्या है उनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो देखिए, 2 के लिए हम लिखेंगे द्वे। क्या लिखेंगे? द्वे। 3 के लिए लिखेंगे त्रीणि। क्या लिखेंगे? त्रीणि। 4 के लिए चत्वारि। 5 के लिए पंच। 6 के लिए षड या षट। 7 के लिए सप्त। 8 के लिए अष्ट। इसी प्रकार 9 के लिए नव, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो 1 से 12 तक जो संख्याएं हैं उनको संस्कृत में इन शब्दों से उच्चारित किया जाता है। क्योंकि हमारे घड़ी में 12 संख्या तक का समय होता है, इसीलिए हम 12 संख्या तक का संख्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम घड़ी में समय देखेंगे और उस समय के लिए संस्कृत में अनुवाद करेंगे, समय लिखेंगे संस्कृत के माध्यम से, तो वहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि 1 के लिए वहाँ पर केवल 1 शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एकम के स्थान पर 1 शब्द का प्रयोग किया जाएगा और जो द्वे है, 2 है, उसके लिए वहाँ पर द्वि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 1 बजे को हम क्या बोलेंगे? 1 वादनम। ऐसे ही 3 के लिए वहाँ केवल त्रि शब्द का प्रयोग किया जाएगा और 4 के लिए वहाँ पर चतुर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यद्यपि संस्कृत में हम इन अंकों को इस प्रकार से उच्चारित करते हैं, किंतु जब घड़ी में हम समय देखेंगे और समय लिखेंगे तो वहाँ पर 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि और 4 के लिए चतुर। बाकी जो संख्या हैं 5 से 12 तक, उनके लिए आपके समक्ष जो शब्द लिखे हुए हैं इनको ही बोला जाएगा। तो कहने का मतलब था कि हमने देखा कि हमने संख्या ज्ञान कर लिया,
1 से 12 तक का। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एक शब्द है बजे। बजे के लिए हम यह कह सकते हैं एक बजना, बजना, इसके लिए हम वादनम शब्द का प्रयोग करें। जैसे हम घड़ी में देखें कोई चित्र के माध्यम से कि भाई कितना बज रहा है, 1 या 2 बज रहा हो तो 1 वादनम, ये बात। इसके पश्चात एक बात और, जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी में कभी सवा भी बजता है, 2:15, 3:15 इस प्रकार से, या 1:30 भी बजता है, 2:30, 3:30, 4:30, या फिर पौने, 9:45, 10:15। तो ये जो 3 शब्द हैं, इनके लिए भी संस्कृत में 3 शब्द हैं, जैसे यानी 15 मिनट अधिक, अर्थात इसको क्या कहेंगे अपन, सवा। इसके लिए संस्कृत में अपन कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, सपाद। और 30 मिनट अधिक, 30 मिनट अधिक, इसको कहते हैं अपन हिंदी में साढ़े। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, सार्ध। और 15 मिनट कम, किसी भी समय से 15 मिनट कम, इसको कहते हैं अपन हिंदी में पौन। क्या कहते हैं, पौन। तो संस्कृत में इसको कहेंगे पादौन, अर्थात सवा, साढ़े और पौन। इसके लिए अपन इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक बात, इससे आगे थोड़ा अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं, ये आपने देख ही लिया होगा अच्छे से, तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं और आगे 1-2 बात और करके फिर उदाहरण के माध्यम से इन बातों को अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, जैसे ये घड़ी है, हम एक उदाहरण से एक बार समझ लेते हैं। इस घड़ी में ये 3 का, ये 12 का, ये 6 का और ये 9 का, इस प्रकार 1 2 4 5 7 8 10 11। जैसा कि हम जानते हैं घड़ी की जो छोटी सुई होती है, सबसे छोटी सुई, वो घंटे की होती है, और उससे बड़ी जो सुई होती है वो मिनट की होती है। हमारे उदाहरण में घंटे की और मिनट की सुई ही दी जाएगी, उसको देख करके हमें समय का पता लगाना है। तो यहाँ पे हमने देखा, एक बार देख लेते हैं। आपको नजर आ रहा है कि इस पे छोटी सुई ये है, अर्थात ये घंटे की है, और कितने पर है, 3 पर, और जो मिनट वाली है वो 12 पर है। इसका मतलब ये 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 3। तो अब देखिए 3 बजे को अपन कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखा हमने 3 बजना। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे अभी आपको बताया। 3 को क्या कहते हैं, त्रि, त्रिणी नहीं कहेंगे, मैंने आगे लिखा था त्रि। और बजे को क्या कहेंगे, वादनम। ठीक है भाई, मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि त्रि माने 3 और वादनम माने बजना। तो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3, त्रिवादनम। आगे देखते हैं, एक और घड़ी बना लेते हैं अपन। इस घड़ी में देखिएगा आप कितने बजे हुए हैं, 7 8 10 और 11। तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक बार गौर से देखेंगे। यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं, छोटी सुई है जो 4 से थोड़ा ऊपर है और बड़ी सुई है वो 3 पर। इसका मतलब 15 मिनट अधिक हो रहे हैं 4 से, अर्थात 4:15 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 4:15। तो मैंने आपको बताया था सवा के लिए क्या होता है, सपाद। क्या होता है, सपाद। तो सपाद। 4 के लिए आपको बताया था चतुर। क्या बताया था, चतुर। तो कितना बज गया, सपाद चतुर वादनम। कितना बज गया, यानी 4:15। तो इस प्रकार से ये 4:15 हो गया। एक अपन उदाहरण देते हैं थोड़ा चेंज करके, क्या कि यहां देखें एक बार, एक और उदाहरण। देखिए यहां पे बड़ी सुई 6 पे है, छोटी सुई 7 और 8 के मध्य में है, अर्थात 7 से अधिक समय हो रहा है। कितना, 5-5 मिनट के हिसाब से 30 मिनट, अर्थात 7:30।
कितना बज रहा है यहाँ पे? 7:30। 7:30 को क्या लिखेंगे भाई? देखो, साढ़े को कहते हैं अपन क्या? सार्ध। 7 को क्या कहते हैं? सप्त। और बजने को क्या कहते हैं? वादनम। तो कितने बज रहे हैं इसमें? 7:30। वापस एक उदाहरण और देख लेते हैं इस घड़ी के माध्यम से, गौर से देखेंगे आप। यहां देखें कि 10 बजने में कितने मिनट शेष हैं? 15 मिनट शेष हैं, अर्थात 15 मिनट कम है 10 से। तो कितने बज गए? 9:45। कितना बज रहा है इसमें? 9:45। तो 9:45 को कैसे लिखेंगे भाई? पौने के लिए क्या बताया था? पादोन। क्या बताया था? पादोन। और जिससे कम है वो शब्द लिखना है। 9 से हमारा कोई मतलब नहीं यहाँ पे। 9:45, 10 से कम है ना, तो पादोन 10 वादनम। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम घड़ी का समय देखेंगे और बताएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नई चीज और आती है कि चलो ये तो रहा सीधे सीधे सवा, 7:30, साढ़े या पौन, या फिर 1, 2, 3, 4, ये तो रहा सीधे सीधे। यदि समय कई बार मिनटों में दिया हुआ हो, जैसे 7:10, 7:12, उस स्थिति में हम उस समय को किस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस बात की जानकारी के लिए यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत में मिनट के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मिनट इत्यस्य कृते संस्कृत भाषायां 2 शब्दे प्रयुज्येते। ते स्तः कला निमेषः वा। अर्थात 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है मिनट के लिए, कला अथवा निमेष। निमेष माने मिनट है और कला माने भी मिनट है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी है इसी के साथ साथ। क्या? जैसे चलो इसको थोड़ा एक बार साफ कर लेते हैं, फिर दोबारा घड़ी बना लेंगे अपन। तो देखिए कि मिनट के लिए हमारा कला या निमेष। अब हमारे पास समय आ गया जैसे 7:12। तो 12 मिनट जो हैं उस बजे से, यानी जो 7 है या 8 है उससे अधिक हैं। तो अधिक हैं तो इसके लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे, अधिक या उत्तर। मिनट शब्द के लिए तो हम कला या निमेष का प्रयोग करेंगे, और अधिक है ना तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? अधिक या उत्तर। और यदि कम है, कम के लिए अल्प या न्यून। तो अपन इस प्रकार से इन 2 शब्दों के माध्यम से जो मिनट वाला समय है उसको संस्कृत भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कोई समय आ गया, ध्यान से देखें, ये घड़ी है और इस घड़ी में कितने बज रहे हैं एक बार आप गौर से देखिएगा। ये आपकी जो सुई है, गौर से देखें इसमें कितना समय हो रहा है। यानी जो मिनट वाली सुई है वो 2 पर है, और एक क्रम तक पहुंचने में 5 मिनट होते हैं। अर्थात एक जो संख्या है बड़ी उस तक पहुंचने में 5 मिनट होते हैं। तो यहाँ 5 और ये 5 कितने हो गए? 10 मिनट। तो कितना समय हो रहा है? 3:10। कितना समय हो रहा है भाई? 3:10। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे भाई? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट 3 से अधिक हैं, तो अपन इन दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग करें। तो देखिए कितने मिनट अधिक हैं? 10। ठीक है। निमेषा, 10 निमेष अधिक हैं।
यानी 10 मिनट अधिक हैं। तो जितने अधिक हैं उसको पहले लिखिए, 10 निमेषाधिक, यानी इतना अधिक है किससे? 3 से। त्रिवादनम। आई बात समझ में? जितना अधिक है उतने का लिख दो, उस संख्या को लिख दो और उसके साथ अधिक या उत्तर शब्द का प्रयोग कर दो। देखो हमने अधिक का तो कर दिया, उत्तर का करते हैं। 10 उत्तर संधि कर दी हमने, 10उत्तर कला, दोनों शब्दों का प्रयोग कर दिया हमने। यहाँ निमेष का किया है, यहाँ कला का किया है, यहाँ अधिक का किया है, यहाँ उत्तर का किया है। ठीक है, या 10 कलोत्तर लिख दो, 10 कलोत्तर त्रिवादनम, यानी 10 कला अधिक हैं, 10 मिनट अधिक हैं किससे? 3 बजने से। तो हमने कला और निमेष का भी प्रयोग किया, उत्तर और अधिक शब्द का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हम जो मिनट का समय है उसको समझ सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मिनट का, सवा, साढ़े और पौन, इन सब का समय देखना आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिएगा कि यदि हम केवल समय देखें, घड़ी में कोई हमसे पूछे कितने बज रहे हैं और हमारे सामने घड़ी हो, उसमें से सिर्फ आपसे क्या पूछा जाए? समय पूछा जाए कि भाई बताओ इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो उस समय अपन केवल वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द का? वादनम का। जैसे यहाँ पर आपसे कोई ये पूछे भाई कितने बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 5 बजना। तो यहाँ पर हम सिर्फ सीधे सीधे वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अपने क्या है, सिलेबस में, पाठ्यक्रम में वाक्य आएगा। वाक्य में हमको संस्कृत जो समय है उसको लिखना है। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमेशा वादने, किसका प्रयोग करते हैं अपन? वादने शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं, एक लास्ट उदाहरण समझेंगे अपन। यहां उसने पूछा कि कमलः उत्तिष्ठति। दोबारा देखें, कमलः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठति। कमल है प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठति, ये घड़ी दे दी आपको, तो भरना, अपन को इसको भरना है। तो वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो ये हमको पता है पंच हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? पंचवादने। वादनम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे? पंचवादने। एवमेव एवमेव यदि कोऽपि वाक्य ईदृशम आगच्छेत, यदि कोई वाक्य इस तरीके से आए तो अपन को क्या करना है? कितने बज रहे हैं इसमें? 7:15। और वाक्य आ जाए कि राधा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, तो क्या करेंगे भैया? 7:15 हो रहा है, 7:15 को अपन जानते हैं। सप्त नहीं, सवा को क्या कहते हैं? सपाद। सप्त। अब यहाँ वादनम नहीं, क्या लिखेंगे?
वादने। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, जब सामान्य रूप से आपसे कोई पूछे कि समय क्या हो रहा है, तब तो अपन वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि वाक्य में प्रयोग करवाया जाए तो वाक्य में हम वादनम की जगह उस समय को लिखेंगे और उसके साथ वादने शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु था, टॉपिक था, समय लेखनम दर्शनम वा घटिका चित्र साह्येन, घटिका चित्र साह्येन समय लेखनम समय दर्शनम वा, वह हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आप इससे अधिकाधिक अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करेंगे और ये बिंदु भी आपको बहुत स्पष्ट होगा। फिर भी यदि कोई शंका रहती है तो निश्चित रूप से आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और पढ़ाई करें। हम अगला वीडियो लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।